मैम मैं डिप्लोमा में भी टॉपर थी और मैं 10th तक टॉपर 12th तक भी टॉपर हूँ। और डिप्लोमा में मुझे 3 साल सक्षम बालिका योजना से 10,000 इनाम के तौर पर पैसे भी मिले हैं। मैंने पिछली बार स्कॉलरशिप डाला था, उसके बाद भी सब कुछ वेरीफाई होने के बाद भी स्कॉलरशिप नहीं आया। समाज कल्याण ऑफिस गए तो वहाँ से उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ से भी उन्होंने वापस कर दिया। समाज कल्याण वाले? यस मैम। हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे मैम? माता पिता मुझे लोन लेके पढ़ा रहे हैं और स्कॉलरशिप के भरोसे मैंने लोन लिया था जिसकी इंस्टॉलमेंट मैं अभी तक नहीं भर पाई हूँ क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं आई है। ये कौन सा ईयर है आपका? ये 3rd ईयर है मेरा। 3rd ईयर है आपका? यस मैम। फादर मेरे मेडिकल स्टोर पे एक दवा की दुकान पे काम करते हैं और बस। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही था? आय जो मांगता है उतना आपका था कि आप एक्स्ट्रा लगाए थे, जो एक एक्चुअल होता है वही चीजें थी कि क्या थी? जी मैम, सारी चीजें वही थी। सब कुछ वेरीफाई होने के बाद भी मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। इनका वेरीफाई होने के बावजूद भी इनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है जिनका नाम है साक्षी श्रीवास्तव। ये बीटेक की छात्रा हैं और गोरखपुर के मदन मालवीय विद्यालय में ये बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं। उसके बावजूद भी इनका स्कॉलरशिप नहीं आता है। जब भी ये स्कॉलरशिप भरती हैं तो इनका स्कॉलरशिप नहीं आता है। यहाँ तक कि वेरीफाइड पिछले साल भी था, इस साल भी वेरीफाइड है और ये आखिरी इस महीने का 30 तारीख आखिरी डेट है जब स्कॉलरशिप आने का। अब सिर्फ कितने दिन बचे हुए, इस बेचारी का स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर आप लोगों तक पहुँचाना चाहती है। तो साक्षी, ये बताइए कि वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है? आप तो फॉर्म में सब कुछ फिल की हैं, सब कुछ है, कहाँ कहाँ आप गई हैं, उसके बावजूद भी आपकी बातें नहीं सुनी गई हैं। मैम यहाँ से मैंने पिछली बार स्कॉलरशिप डाला था, उसके बाद भी सब कुछ वेरीफाई होने के बाद भी स्कॉलरशिप नहीं आया। समाज कल्याण ऑफिस गए तो वहाँ से उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ से भी उन्होंने वापस कर दिया। समाज कल्याण वाले? यस मैम। उसके बाद फिर इस बार भी मैंने डाला और इस बार भी हमारे स्कॉलरशिप नहीं आई है अभी तक। और फिर इस बार भी हम समाज कल्याण ऑफिस गए तो वहाँ से भी हमें वापस कर दिया गया, ये कह के कि लखनऊ से होगा, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। आखिर हम स्कॉलरशिप कैसे, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे मैम? आपके जैसे और भी बच्चे होंगे जिनका वेरीफाई हो गया, स्कॉलरशिप आ भी गया होगा अकाउंट में, कुछ बच्चे ऐसे हैं? यस मैम, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है लेकिन अभी तक मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। और मैं आपको बता दूं कि मैं लोन लेके, मेरे माता पिता मुझे लोन लेके पढ़ा रहे हैं और स्कॉलरशिप के भरोसे मैंने लोन लिया था जिसकी इंस्टॉलमेंट मैं अभी तक नहीं भर पाई हूँ क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं आई है। ये कौन सा ईयर है आपका? ये 3rd ईयर है मेरा। 3rd ईयर है आपका? यस मैम। ये 3rd ईयर है। तो आप देख सकते हैं कि साक्षी जिस तरह से बात बता रही है कि इनके मम्मी पापा लोन लेकर इनका एडमिशन कराया था और जिस लोन के बदौलत ये पढ़ रही थी कि स्कॉलरशिप आएगा उसके बाद हम अपना पैसा भर देंगे, इंस्टॉलमेंट भर देंगे और लोन का जो कर्ज है वो सध जाएगा, लेकिन अभी तक इनका स्कॉलरशिप नहीं आया। साक्षी, और आप कहाँ कहाँ गई थी? कॉलेज में आपने बात किया? यस मैम, कॉलेज में भी इन्होंने कहा कि समाज कल्याण ऑफिस जाओ और समाज कल्याण ऑफिस जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात। आखिर हम लोग किसके पास जाएं, कौन हमारी बात सुनेगा? समाज कल्याण भी आप गई थी तो वहाँ पे भी कोई नहीं सुना आपकी बातें, और आप अपने किसी प्रिंसिपल, अपने किसी सीनियर टीचर से ये सारी समस्या रखी कि वहाँ पे भी ये सारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं? वहाँ पर भी यही कहा, ये कह के बस लौटा देते हैं कि ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने फॉरवर्ड कर दिया है, अब हमारे बस में कुछ नहीं है। हर जगह से यही कहते हैं लोग, हर जगह से। पिछली बार भी आपका यही हुआ था और इस बार भी यही हो रहा है आपका। ये बताइए कि फादर क्या करते हैं आपके? फादर मेरे मेडिकल स्टोर पे एक दवा की दुकान पे काम करते हैं और बस। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही था? आय जो मांगता है उतना आपका था कि आप एक्स्ट्रा लगाए थे, जो एक एक्चुअल होता है वही चीजें थी कि क्या थी? जी मैम, सारी चीजें वही थी। सब कुछ वेरीफाई होने के बाद भी मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। एक बार वेरीफाई जो हुआ है वो आप मुझे थोड़ा सा दिखा सकती हैं मेरे दर्शकों को? तो आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाई भी हो गया, उसके बावजूद भी इनका स्कॉलरशिप नहीं है और इनके पिता एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कैसे भी एक इनकम जो भी उनका आता हो, घर से रोजी रोटी चल रहा है, और ये लोन पे अपनी पढ़ाई कर रही थी उस भरोसे कि स्कॉलरशिप आएगा। एक बार दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए कि वेरीफाई हो गया है, ये देखिए इनका वेरीफाई होने के बावजूद भी इनका अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। ये कैसे भी है मैम? ये पिछली बार की। मम्मी क्या करती हैं आपकी? मेरी मम्मी घर पे हाउसवाइफ हैं। और भाई बहन कितने हैं? 2 भाई बहन, एक भाई है, एक बहन है। सबसे बड़ी आप हैं? नहीं, एक मेरी बहन है, बड़ी है, वो PhD कर रही है। अच्छा जी, मुंबई से। मुंबई से कर रही है। और भाई? भाई पॉलिटेक्निक कर रहा है, डिप्लोमा। वो आपसे छोटे हैं? यस मैम। वो छोटे हैं या आपसे?
अब देख सकते हैं कि साक्षी किस तरह से अपनी समस्या को रखी है। और हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि कोई भी बच्चा अगर लोन लेके पढ़ाई करता है तो ये सोच के पढ़ाई करता है कि हम स्कॉलरशिप भरेंगे और स्कॉलरशिप से जो हमारा पैसा आएगा हम उससे अपना लोन भर देंगे, फिर आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। लेकिन अगर इस बच्ची का पिछली बार भी स्कॉलरशिप नहीं आया, इस बार भी स्कॉलरशिप नहीं आया, तो ये आगे की पढ़ाई पढ़ने से सोचेगी 10 बार कि हमारे स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है और हमारे फादर कैसे भरेंगे। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इनके फादर एक प्राइवेट किसी मेडिकल स्टोर पे नौकरी करते हैं, जहाँ पे वो भी मेडिकल स्टोर इनका खुद का नहीं है, किसी और के मेडिकल स्टोर पे वो काम करते हैं। अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना पैसा आता होगा। तो ये बेचारी लोन लेके पढ़े थे, उसके बावजूद भी नहीं आया। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ सुविधाएं हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप है हर जगह, फिर वो स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रहा है। और हम आपको एक और बात बता दें कि बीटेक ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका बीटेक वालों का पैसा फंस जाता है और स्कॉलरशिप वेरीफाइड होने के बावजूद भी उनके अकाउंट में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, इसके प्रति हम गुजारिश करना चाहेंगे प्रशासन से कि इस रूल और रेगुलेशन को थोड़ा सा चेंज करें। और जो बच्चे इस कठिन में ज़िंदगी को जी रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर कि हम आगे बढ़े पढ़े, लोग कहते हैं कि देश का भविष्य युवा होते हैं, अगर देश के भविष्य आगे नहीं पढ़ेंगे तो फिर भविष्य वैसे का वैसे जहाँ का तहाँ रह जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा भारत, क्योंकि पैसे की कमी है। आप टॉपर भी रही हैं, कौन सी क्लास में? मैम मैं डिप्लोमा में भी टॉपर थी और मैं 10th तक टॉपर 12th तक भी टॉपर हूँ। और डिप्लोमा में मुझे 3 साल सक्षम बालिका योजना से 10,000 इनाम के तौर पर पैसे भी मिले हैं। वाह, ये सोच सकते हैं कितनी होनहार स्टूडेंट है, ये टॉपर भी रह चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है या फिर इंसाफ़ी हो रहा है। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।